नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेंसुरेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। 2D में हम 10 क्वेश्चन अभी तक चर्चा किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पार्क की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो जो है ना 3:2 है। एक पार्क है, पार्क की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 3:2 है। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो कितना है? 3:2 है। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल द्वारा 8 मिनट में इसके चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाता है, तो पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा? एक व्यक्ति जो है ना, वह साइकिल से इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। मान लीजिए ए से चलना शुरू किया तो ए से बी आता है, बी से सी आया, सी से डी आया, डी से फिर ए गया। और जिस साइकिल का स्पीड दे रहा है, वेलोसिटी दिया है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, की चाल से 8 मिनट में पूरा चक्कर लगाता है। 8 मिनट में पूरा चक्कर लगाता है, तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा? तो व्यक्ति जो साइकिल से चक्कर लगा रहा है वह इस पार्क के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। चारों तरफ चक्कर यानी टोटल डिस्टेंस निकालेंगे चारों तरफ का, तो टोटल डिस्टेंस ऑफ बाउंड्री जो निकलेगा वो पेरीमीटर निकलेगा। यानी कि यहाँ डिस्टेंस बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। तो वेलोसिटी कितना हो गया? 12 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको 5/18 से गुना कर देंगे तो ये मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, क्योंकि आंसर दिया हुआ है मीटर में। और टाइम है कितना? 8 मिनट है। 8 मिनट में हम 60 से गुना कर दिए थे, सेकेंड में आ गया, यानी मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। कैंसिल कर दिए, 6 3 18, 6 दूना 12, 3 से काट दिए तो 3 दूना 6, 5 दूना 10, यानी यहाँ निकल गया 1600। 8 दूना 16, 160 और 5 दूना 10, 10, यानी जो 1600 जो निकला यहाँ, यह क्या निकला? डिस्टेंस। डिस्टेंस कहने का मतलब परिमाप, पेरीमीटर निकला। पेरीमीटर आ गया 1600। अब पेरीमीटर बराबर होता क्या है? फॉर्मूला है पेरीमीटर का 2l+b। तो l को हम लेंथ को हम 3x ले लेते हैं, तो लेंथ हो गया 3x और इसका ब्रेथ हो गया 2x इक्वल टू हो गया 1600। 2 से काट कैंसिल हो गया तो ये 800 हो गया। l+ 5x इक्वल टू हो गया 800, तो x इक्वल टू हो जाएगा 160। तो कह रहा है इसका एरिया निकालिए। तो एरिया निकालने के लिए जाएंगे तो एरिया बराबर होता है LB। तो लेंथ कितना है? 160, यहाँ 160 हुआ, 3 और 160 कितना हो गया? 16 3 48, 480। और ब्रेथ कितना है? 2x है, तो x का वैल्यू कितना है? 160 है, तो 320 हो गया। अब हमें एरिया निकालेंगे तो एरिया बराबर क्या होता है? LB। L हो गया 480 और B हो गया 320। 480 में 320 से हम गुना करेंगे तो 480 में 320 से गुना करेंगे तो 8 दूना 16, 1536/00। यूनिट क्या है? मीटर है। एरिया निकाले है तो मीटर स्क्वायर। ,40 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थर से पक्का करना है। एक आयताकार बरामदा है जिसमें पत्थर से हमको पक्का करना है। इस आयताकार की लंबाई है कितना? 40 लंबाई है और चौड़ाई कितना है? 15 मीटर है। लंबाई 40 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर है। इस बरामदे को आयताकार पत्थर से पक्का करना है। यदि पत्थर का आकार 6 डेसीमीटर और 5 डेसीमीटर हो तो पत्थरों की संख्या क्या होगी? हमसे पूछ रहा है कि पत्थरों की संख्या क्या होगी। तो पत्थर की संख्या जब हम निकालने जाएंगे तो सबसे पहले इसका एरिया टोटल निकाल लेते हैं। लेकिन एरिया का यूनिट जो है ना मीटर है और पत्थर का यूनिट डेसीमीटर है।
तो हम मीटर जो 40 मीटर लिखा हुआ है, इस 40 मीटर को हम डेसीमीटर में बदल लेंगे, यानी 1 जीरो और लगा देंगे। चौड़ाई 15 मीटर है तो 15 मीटर को हम डेसीमीटर में बदल दिए। और पत्थर जो है उसका लेंथ है 6 डेसीमीटर और ब्रेथ है 5 डेसीमीटर। अब हम कैंसिल कर देते हैं। तो कितने स्टोन की ज़रूरत पड़ेगा? तो 2000 स्टोन की ज़रूरत पड़ेगी। 30 इंटू 20 क्या दिया है? साइड दिया है। लंबाई जो है वह 30 है और चौड़ाई जो है ना 20 दिया हुआ है, 20 मीटर है। एक आयताकार क्षेत्र के एक कोने पर एक गाय, एक कोना, किसी भी एक कोने पर एक गाय 14 मीटर लंबी रस्सी से बांधी गई है। मान लेते हैं इस कोना पर एक गाय बंधी हुई है और गाय जो जिस रस्सी से बंधी हुई उस रस्सी की लंबाई कितनी है? तो 14 मीटर लंबी रस्सी से एक गाय बंधी है। तो गाय जो है ना वह चारों तरफ, इसके चारों तरफ 14 मीटर के रेडियस में चक्कर लगाएगी। तो 14 मीटर लंबी रस्सी से बांधी गई है, तो उस क्षेत्र जिसमें वो घास चर सकती है का क्षेत्रफल कितना होगा? तो गाय जो है 14 मीटर लंबी रस्सी से जब बंधा हुआ है तो 14 मीटर लंबी रस्सी का सर्कल में पूरा चक्कर लगाएगी, लेकिन इस आयताकार फील्ड के कितने भाग को चढ़ सकती है? तो ये सर्कल का 1/4 भाग है। तो हम कितने एरिया को चढ़ सकती है? तो एरिया निकालेंगे तो सबसे पहले हम कहेंगे पाई r स्क्वायर, सर्कल का एरिया है, उसका 1/4 पार्ट को चढ़ सकती है। तो पाई के वैल्यू कितना हो गया? 22/7। r कितना है? r 14 है और इसके 1/4 पार्ट को चढ़ेगी, 1/4। तो हम 1/4 निकाल दें। 7 से 7 दूना 14, 2 से कट गया 2 बार में, 2 से 7, 22 से 154, 154 मीटर स्क्वायर एरिया को ही चढ़ पाएगी। 25 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े एक आयताकार पार्क है। 25 मीटर लंबाई है और 15 मीटर चौड़ाई है। इस पार्क में जो है ना लंबाई और चौड़ाई के समांतर, लंबाई के समांतर, लेंथ के समांतर में एक रोड है और एक रोड जो है वह किसके समांतर है? ब्रेथ के समांतर। चौड़ी 2 सड़कें परस्पर काटती है, एक दूसरे को काट रही है। तो शेष भाग में घास लगाई गई, जिस भाग में घास लगाई गई है उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो केवल हमको एरिया निकालना है किसका? जो जिसमें घास लगा है उसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने जाएंगे तो सबसे पहले लंबाई कितना है? तो घास टोटल लंबाई 25 है, 25 में रोड 2 है, तो 25 में से 2 चला गया तो कितना बचा? 23 लंबाई बच गई। चौड़ाई कितना है? ब्रेथ कितना है? ब्रेथ टोटल 15 है, 15 में से 2 हटा देते हैं, रोड है, तो 15 में से 2 चला गया तो 23 हो गया। तो एरिया बराबर होगा LB 23। तो रोड को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल कितना हो गया? 299 मीटर स्क्वायर। 16 मीटर लंबे, 11 मीटर चौड़े। सोलह मीटर लंबाई है, 11 मीटर चौड़ाई है। 16 मीटर लंबे और 11 मीटर चौड़े एक मैदान के बाहर की ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। मैदान के बाहर की ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। मैदान के बाहर की ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। तब रास्ते का कुल क्षेत्रफल कितना होगा? हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि रास्ता का कुल क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। रास्ते का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रोड निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले टोटल का एरिया हम निकालने जाएंगे। तो टोटल का एरिया लेंथ कितना हो गया? टोटल 16 है, 1 मीटर इधर है, 1 मीटर इधर। 16, 1 मीटर ये रोड है, 1 मीटर इस साइड में भी रोड है। तो लेंथ हो गया टोटल का 18 और टोटल का ब्रेथ चौड़ाई कितना हो गया? तो चौड़ाई 11 है, 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर, 11 2 13। टोटल का एरिया निकाल देंगे। तो टोटल का एरिया निकल गया कितना? 234 निकल गया टोटल का एरिया।
अब इसमें से हम जो छोटा ब्लैक वाला रेक्टेंगल है इसका एरिया निकालेंगे। तो इसका एरिया लेंथ कितना हो गया, तो लेंथ है 16 और ब्रेथ कितना है, तो ब्रेथ है 11। इसका हो गया 176। हमसे पूछ रहा है एरिया ऑफ रोड का निकालने के लिए। किसका एरिया निकालना है, रोड का। तो रोड के एरिया निकालने जाएंगे तो टोटल के एरिया जो है 234 है। इसमें से हम क्या करेंगे, जो ब्लैक वाला का हम एरिया निकाल देंगे, यानी 176 घटा देंगे तो हमको रोड का यानी कि कितना हो जाएगा 58 मीटर स्क्वायर हमको एरिया ऑफ रोड निकल जाएगा। एक आयताकार खेत के लंबाई और चौड़ाई का रेशियो। एक आयताकार खेत है, रेक्टेंगल टाइप का खेत है, इसके लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना है, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है 5:3 है। लेंथ और ब्रेथ के लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 5:3 है। इस खेत के चारों तरफ, इस जो रेक्टेंगल टाइप के खेत है इसके चारों तरफ 7.5 रुपये प्रति मीटर की रेट से तार लगाने में टोटल खर्च आ रहा है 3000 रुपया। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर है, इसके लेंथ और ब्रेथ में कितना अंतर है। तो इसके चारों तरफ का रहा है कि इसके चारों तरफ तार लगाने का कुल खर्च कितना है, 3000 है। इसके चारों तरफ, चारों तरफ का जब चर्चा करता है तो इसका क्या निकालना होगा हमको, पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब परिमाप। तो टोटल चारों तरफ हमको तार लगाने का खर्चा कितना आता है, 3000 रुपया है चारों तरफ टोटल कॉस्ट। और कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर यूनिट कितना है, 7.5 रुपया है 1 स्क्वायर यूनिट। तो टोटल कॉस्ट में से 1 स्क्वायर यूनिट को हम जब डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये पेरीमीटर बच जाएगा। दशमलव हटा देते हैं तो ऊपर एक और 100 लग जाएगा। 25 से काट देते हैं, 25 तिया 75, 25 चौका 100, यहाँ कट जाएगा 100 बार में। तो पेरीमीटर हो गया कितना, 400। परिमाप कितना हो गया, 400। और परिमाप कहते हैं कि परिमाप निकल गया। परिमाप किसको कहते हैं, तो परिमाप है टोटल डिस्टेंस ऑफ बाउंड्री। 2L कितना है, 5x है, और B कितना है, 3x है। 5 3 8x इजिकल टू हम लिखेंगे 200। तो x इजिकल टू 200/8 हो जाएगा। 4 से 4 दूना 8, 4 से 4 पंचे 20, 2 से कट गया 25 का, x का वैल्यू 25 निकल गया। अब हमसे कह रहा है कि इसके लेंथ और ब्रेथ में कितने का डिफरेंस है। तो लेंथ और ब्रेथ में अंतर कितने का है, एक है 5x, एक है 3x, तो अंतर 2x का आ गया। 2 और x का वैल्यू है 25, यानी लेंथ और ब्रेथ में कितने मीटर का अंतर आ गया, तो लेंथ और ब्रेथ में 50 मीटर का अंतर आ गया। अब हम वर्ग से संबंधित क्वेश्चन रखने से पहले वर्ग के बारे में कुछ बता देते हैं। सबसे पहला बात कि वर्ग का चारों साइड आपस में इक्वल होता है। AB इजिकल टू BC इजिकल टू CD इजिकल टू AD। वर्ग के चारों भुजा जो होता है वो आपस में बराबर होता है। यदि ये 10 हो गया तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। और आमने सामने प्रत्येक एंगल जो होता है वह कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। वर्ग का प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का होता है। और आम बराबर तो होता है, और आमने सामने का साइड जो होता है वो पैरेलल भी होता है। आमने सामने का साइड पैरेलल होता है, बराबर तो होता ही है। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं। एरिया निकालने जाएंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने जाएंगे, तो वर्ग के क्षेत्रफल बराबर होता है साइड का स्क्वायर। एक साइड ए मान लिए तो चारों साइड ए हो जाएगा, तो वर्ग के क्षेत्रफल बराबर होगा भुजा स्क्वायर। या इसका एक और फॉर्मूला है हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर। दूसरा हमसे पूछेगा इसका पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर मतलब परिमाप क्या होता है। तो पेरीमीटर बराबर होता है 4a। परिमाप मतलब होता है 4a। परिमाप मतलब कि टोटल लंबाई हमको निकालना है बाहरी भाग का, टोटल डिस्टेंस ऑफ बाउंड्री।
और तीसरा फॉर्मूला है इसका डायगोनल पूछेगा, डायगोनल पूछा जाता है। तो वर्ग के विकर्ण बराबर होता है a√2, और वर्ग के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटते हैं। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटते हैं। यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटते हैं। तो सबसे पहला बात कि चारों साइड इक्वल होता है, आमने सामने का साइड पैरेलल भी होता है, और प्रत्येक एंगल जो 90 डिग्री होता है। एरिया पूछेगा तो एरिया बराबर होता है साइड का स्क्वायर या हाफ गुने डायगोनल स्क्वायर। जहाँ साइड देगा वहाँ साइड का स्क्वायर से हम एरिया निकाल सकते हैं, जहाँ डायगोनल देगा वहाँ डायगोनल से निकाल लेंगे। पेरीमीटर मतलब होता है टोटल डिस्टेंस ऑफ बाउंड्री। परिमाप बराबर होता है 4a। एक साइड का आपको साइड मालूम है तो 4 से गुना कीजिएगा, चारों साइड निकल जाएगा। डायगोनल बराबर होता है a√2। यदि a है तो डायगोनल जब हम निकालने जाएंगे तो a√2 निकल जाएगा। यदि यह 10 है, यह 10 है तो यह 10√2 निकल जाएगा। दस सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। एक वर्ग है जिसका साइड है 10 सेंटीमीटर दिया है, तो उसका एरिया कह रहा है निकालने के लिए। तो एरिया इज इक्वल टू होता है साइड का स्क्वायर। साइड कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग का विकर्ण की लंबाई 15√2 है। एक वर्ग के विकर्ण मतलब डायगोनल। डायगोनल कितना है 15√2 है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम सिंपल समझ सकते हैं, जब यह 15√2 है तो इसका साइड 15 होगा, या जब 15 होता है तो 15√2 होता है, जब 10 होगा तो यह 10√2 होता है। तो सीधे हम कहेंगे साइड 15 है तो एरिया निकालना होगा तो 15 का स्क्वायर कर देंगे। या इसका एक दूसरा फॉर्मूला है एरिया निकालने का, एरिया इज इक्वल टू होता है साइड के स्क्वायर या हाफ डायगोनल स्क्वायर। तो डायगोनल कितना है, डायगोनल दिया है 15√2 का स्क्वायर करेंगे तो हाफ 15 हम 2 बार लिख सकते हैं, और √2 को हम 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। 2 बार √2 में √2 से गुना करेंगे तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा 2। तो 2 अब कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 कट गया, 15 का स्क्वायर 225 होता है। यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका डायगोनल का माप जो है ना डायगोनल 28 है। तो वर्ग के क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, तो वर्ग के क्षेत्रफल बराबर यहाँ डायगोनल दिया है तो हम डायगोनल का हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर यानी कि 28 को 2 बार लिखेंगे, 2 से काट देंगे 14। अब 14 में 28 से गुना कीजिएगा तो 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। आठ सौ 82 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्ग की विकर्ण क्या होगा। 882 882 क्या दे रहा है, एरिया दे रहा है। एरिया कितना है 882 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्ग के विकर्ण की माप क्या होगी। तो वर्ग के विकर्ण बराबर होता है हाफ डायगोनल स्क्वायर। ठीक, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिखेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया आपको 1764। तो यह डी इज इक्वल टू 1764। 40 के स्क्वायर 1600, 41 के स्क्वायर बराबर 1681 है, 42 के स्क्वायर बराबर 1764। तो डायगोनल कितना मिल गया 42 सेंटीमीटर। धन्यवाद, इसको कंटिन्यू रखेंगे हम।